स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर आपको करा दिया। अगर आपने उन मॉडल पेपरों का अभी विश्लेषण नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा की आखिरी घड़ी में ये सारे प्रश्न आपको समझना जरूर चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो आपके परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो यह एक क्लास देखिए और आपका डर छूमंतर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में इनपुट तभी प्रभावी माना जाता है जब वह ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान भाषा क्षमता से कम हो, सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की भाषा क्षमता से थोड़ा आगे हो, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित रूप में हो। तो केवल लिखित रूप में नहीं होगा, ए ऑप्शन अभी बाद में देखेंगे, पहले डी ऑप्शन काटिए। चलिए अब आपको ए बी सी में से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा पहले प्रश्न का। चलिए सभी लोग लाइव जुड़िए जल्दी से और कमेंट में उत्तर बताते रहे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट में उत्तर बताते रहे, बिल्कुल। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो, तो बिल्कुल नहीं, व्याकरणिक रूप से शुद्ध नहीं होगा ये वाला उत्तर। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान भाषा क्षमता से कम हो, तो कम नहीं होना चाहिए बल्कि अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की भाषा क्षमता से थोड़ा आगे होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा वाक्य कहता है मैंने कल स्कूल गया था, तो यह किसका परिणाम है। देखिए बालक सिर्फ यहाँ पर इतना गलती कर रहा है कि मैंने कल स्कूल गया था ये बोल दिया है। अब आपको बताना है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, भाषा विकार, बी ऑप्शन अपूर्ण अधिगम, सी ऑप्शन अति सामान्यकरण, और डी ऑप्शन सृजनात्मक भाषा प्रयोग। चलिए देखिए बालक तो गलती कर रहा है बोलने में, ये हमें भी पता है आपको भी पता है, लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग आपको गलती नहीं निकालना है। यहाँ पर इतना जानते रहेगी कि बालक की गलती कहीं पर भी नहीं होगी। चाहे बालक परीक्षा में फेल ही हो जाए लेकिन आप उसे गलत नहीं ठहराएंगे, या आप खुद गलत होंगे टीचर के तौर पर, नहीं तो आपका पाठ्यक्रम गलत होगा। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर जितने भी लोग भाषा विकार को सही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये भाषा विकार यहाँ पर नहीं होगा और ना ही अपूर्ण अधिगम होगा। ठीक है, अपूर्ण अधिगम की बात नहीं हो रही है। ठीक, अब बताइए सी और डी में से उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल सही। देखिए अति सामान्यकरण की यहाँ पर बात नहीं की जा रही बल्कि यहाँ पर सृजनात्मक भाषा प्रयोग की बात हो रही है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, नोट करिएगा। चलिए पूछा क्या गया है देख लीजिए, संप्रेषणात्मक उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियमों की शुद्धता, बी ऑप्शन भावनात्मक विकास, सी ऑप्शन अर्थपूर्ण प्रयोग, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक पूर्णता। चलिए समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा धीरे क्लास को आज कराएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने पिछली क्लास में कमेंट कर दिया था क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज थी। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हुए चलिए। बताइए जल्दी से उत्तर कौन सा होगा। नियमों की शुद्धता पर कभी भी आपको टिक नहीं करना, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है नियमों की शुद्धता वाला ऑप्शन नहीं होगा किसी भी प्रश्न का। ठीक है, ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि भावनात्मक विकास, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन अर्थपूर्ण प्रयोग, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन करा कि पाठ्य पुस्तक पूर्णता, तो पाठ्य पुस्तक पूर्णता की बात ना करके हम बताइए बी और सी में से किसकी बात करें। चलिए कौन सा उत्तर होगा बी और सी में से, कमेंट करिए फटाक से। बिल्कुल, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उद्देश्य अगर बात की जाए किस पर केंद्रित होता है, वह केंद्रित होता है अर्थपूर्ण प्रयोग पर। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन बताया उनका सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थपूर्ण प्रयोग। चलें आगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक, आइए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यवहारवादी सिद्धांत के सबसे अधिक निकट है।
व्यवहारवादी सिद्धांत की बात किया जा रहा है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत की बात किया जाए तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वाटसन कहे जाते हैं। कुछ साइकोलॉजी का भी प्रश्न याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या करा है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। बात अगर भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होने की जाएगी तो यह कथन होना चाहिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह कथन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अभ्यास और पुनर्बलन से आती है, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन भाषा जन्मजात क्षमता है। भाषा जन्मजात क्षमता नहीं होगी व्यवहारवादियों के अनुसार, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपको बी और सी में से बताना चाहिए कि उत्तर कौन सा होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन जो था ये तो वाइगोत्स्की का कथन हो जाएगा। चलिए बताइए, फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए व्यवहारवादी सिद्धांत के सबसे निकट की, तो वह होगा भाषा अभ्यास और पुनर्बलन से आती है, ठीक। यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर जो भी दिए थे सही दिए थे, चौथे का बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करता है तो उसका प्रमुख प्रभाव होगा। देखिए बालक की मातृभाषा को पहली बार टीचर तो जो है अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर अस्वीकार करा तो ये अपने आप में ही निगेटिव है। अब आपको ऑप्शन देना है। कह रहा है कि हिंदी शीघ्र सीखना, बी ऑप्शन आत्मविश्वास में वृद्धि, सी ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषण में बाधा, और डी ऑप्शन अनुशासन में सुधार। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कौन सा सही होगा। बिल्कुल, चलिए फटाक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर आप टीचर के तौर पर बालक की मातृभाषा को अस्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हिंदी शीघ्र सीखना होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काट दीजिए इस ऑप्शन ए को। बी ऑप्शन करें कि आत्मविश्वास में वृद्धि, क्या भाई साहब अगर आप बालक की मातृभाषा को मानेंगे ही नहीं, तो बालक के अंदर क्या आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी? तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन करें कि संप्रेषण में बाधा, और डी ऑप्शन करें कि अनुशासन में सुधार। बात अनुशासन की आपको कहीं पर नहीं करनी, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर संप्रेषण में बाधा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल, संप्रेषण में बाधा ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर आप बालक की मातृभाषा को ही अस्वीकार करेंगे तो बालक के संप्रेषण में तो प्रभाव पड़ेगा ही, सीखने पर प्रभाव पड़ेगा ही, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बालक की मातृभाषा को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि पठन के दौरान यदि विद्यार्थी निहित अर्थ, लेखक का उद्देश्य और दृष्टिकोण समझता है तो वह पठन का कौन सा स्तर है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सतही, बी ऑप्शन शाब्दिक, सी ऑप्शन आलोचनात्मक, और डी ऑप्शन यांत्रिक। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। पठन के दौरान यदि विद्यार्थी निहित अर्थ, लेखक का उद्देश्य और दृष्टिकोण समझता है तो वह पठन का कौन सा स्तर होगा? तो सतही नहीं होगा, जितने भी लोग सतही दे रहे हैं गलत होगा। और डी ऑप्शन ना ही यांत्रिक होगा, यांत्रिक मतलब होता है बार बार। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। देखिए प्रश्न थोड़े टफ हैं, क्योंकि टफ और सरल और मीडियम दोनों तीनों प्रकार के आपको प्रश्नों से परिचित कराया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है प्रश्न सरल पूछा जाए पेपर में, हो सकता है टफ पूछ लिया जाए, तो इसलिए तैयार रहिए हर तरीके से। इस प्रश्न के उत्तर की बात जितने भी लोगों ने आलोचनात्मक उत्तर दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक होगा, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य है। स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य होता है सहारा देना, लेकिन अस्थाई सहारा देने की बात नहीं किया जाता यहाँ पर, अस्थाई सहारा की बात किया जाता है, क्योंकि कुछ समय तक सहारा देने के बाद वहाँ से हटने की बात की जाती है, इसलिए यहाँ पर अस्थाई सहायता देना ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इस प्रश्न को हमने शायद पिछली क्लासेज में करा दिया था, इसलिए डायरेक्ट उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति रचनावादी भाषा कक्षा को दर्शाती है? ए ऑप्शन शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, बी ऑप्शन छात्र पाठ याद करते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र अनुभव साझा कर अर्थ बनाते हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र व्याकरण नियम लिखते हैं। चलिए
प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। तो डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए कि छात्र व्याकरण नियम लिखेंगे, तो कभी नहीं लिखेंगे। और बी ऑप्शन काटिए। बी के बाद देखिए, बी के बाद तो अभी बाद में बात करेंगे, पहले छात्र पाठ याद करते हैं, ये ऑप्शन कह रहा है, इसलिए याद करना निगेटिव होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को काटिए। ए और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल। बात रचनावादी भाषा कक्षा की जा रही है। यहाँ पर अगर शिक्षक बोलता ही रहेगा और छात्र सुनते ही रहेंगे, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर काटिए ए ऑप्शन को। उत्तर जो होगा यहाँ पर, छात्र अनुभव साझा कर अर्थ बनाते हैं, ये वाला उत्तर सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि यदि शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले अनुभव साझा कराता है, चित्र दिखाता है, चर्चा कराता है, तो यह कौन सा चरण है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न है। चलिए, क्या कह रहा है एक बार फिर से समझ जाइए। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले अनुभव साझा कराता है, चित्र दिखाता है, चर्चा कराता है, तो यह कौन सा चरण है। अभ्यास का चरण है, मूल्यांकन का, पूर्व पठन का, या पुनरावृत्ति का। चलिए बताइए किसका चरण होने वाला है ये। बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोगों ने पूर्व पठन उत्तर दिया, बिल्कुल यहाँ पर अभ्यास की बात ना किया जाएगा, पुनरावृत्ति की बात नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर पूर्व पठन की बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा में त्रुटियों को तुरंत सुधारने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात, बालक वहां पर गलती कर रहा है तो तुरंत आपको नहीं सुधारना, ना ही तुरंत टोकना है, ये आपको टीचर के तौर पर बात जान लेनी चाहिए। ठीक, अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा शुद्ध होती है, तो बिल्कुल नहीं, भाषा शुद्ध नहीं होगी। अगर आप बालक त्रुटियां कर रहा है, अगर आप उसको बीच में ही टोकेंगे, तो बालक डर जाएगा, हो सकता है वह फिर से कुछ प्रयोग भी ना करे, ठीक है, और बोले भी ना, ये जानते रहिएगा। इसलिए ए ऑप्शन तुरंत काटिए। बी ऑप्शन करें कि आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, बालक को पढ़ने दिया जाए तब तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर आप बीच में ही टोक दे रहे हैं तो वहां पर आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भय और संकोच उत्पन्न होता है, और डी ऑप्शन गति तेज होती है। देखिए गति तेज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर बालक के अंदर जो है भय और संकोच उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। शब्द को समझते हुए चलेगा, क्योंकि शब्द समझ लिए तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और सीटेट समझ पर आधारित होता है। हमने हर क्लास में बताया आपको कि सीटेट समझ पर आधारित होती है। टेट परीक्षाएं रट कर पास की जा सकती हैं, लेकिन सीटेट रट कर पास नहीं की जा सकती, ये आप जानते रहिएगा। आइए फिलहाल प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीटेट के अनुसार व्याकरण का सर्वोत्तम शिक्षण तरीका है, कौन सा तरीका है। ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा याद कराना, तो बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले भी बताया था कि परिभाषाओं को याद कराने की बात किया जाए, या स्मरण करने की, या रटने की, तुरंत काटिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का उत्तर इस प्रकार से नहीं देना आपको। बी ऑप्शन कह रहा है कि नियम लिखवाना, तो बिल्कुल नहीं, व्याकरण का नियम आप बच्चों से नहीं लिखवा सकते, ये भी पता होना चाहिए, तो काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नोत्तरी विधि। चलिए, सी और डी में बताइए कि सीटेट के अनुसार व्याकरण का सर्वोत्तम शिक्षण तरीका कौन सा है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए, सी ऑप्शन सही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय भाषाई चिंतन को दर्शाती है। रिक्त स्थान भरना, शब्दार्थ लिखना, पाठ पर तर्कपूर्ण मत देना, और सही गलत बताना। बात उच्च स्तरीय भाषाई चिंतन की जा रही है, बताइए जल्दी से। तो उच्च स्तरीय भाषा चिंतन की बात किया जा रहा है, तो रिक्त स्थान भरना ये तो रटा रटाया हो सकता है, शब्दार्थ लिखना ये भी नहीं सही होगा, और सही गलत बताना एक प्रकार से वही बहुविकल्पी वाला प्रश्न हो गया। यहाँ पर अगर बात करेंगे उच्च स्तरीय भाषा चिंतन की, तो वह कौन सा ऑप्शन होने वाला है, पाठ पर तर्कपूर्ण मत देना।
ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास की स्पीड ठीक है कि नहीं एक बार बताइए, और क्लास की स्पीड तेज किया जाए। चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्द को समझिएगा। ठीक, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में मौन काल का अर्थ है, यानी कि साइलेंट पीरियड का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है कि बच्चा कुछ नहीं सीख रहा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा सुनकर भाषा आत्मसात कर रहा। सी ऑप्शन बच्चा भाषा से डर रहा। और डी ऑप्शन बच्चा भाषा सीखने में असफल है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कि साइलेंट पीरियड का अर्थ क्या होता है भाषा शिक्षण में। बिल्कुल, चलिए देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन भाई साहब, यहाँ पर भाषा से डर लग रहा है बच्चों को तो क्यों सही कर रहे हैं आप, ऑप्शन गलत काटिए ना। और डी ऑप्शन करें कि बच्चा सीखने में असफल है, तो बिल्कुल नहीं, साइलेंट पीरियड का कभी भी यह अर्थ नहीं होता कि बच्चा सीखने में असफल हुआ है, और ना ही ये अर्थ होता है कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, बल्कि बच्चा सुनकर भाषा का आत्मसात कर रहा है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौन काल का जो अर्थ होता है भाषा शिक्षण में, याद करिए कि बच्चा सुनकर भाषा आत्मसात कर रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित भाषा शिक्षण को दर्शाता है। पाठ्यक्रम सर्वोपरि है, शिक्षक सर्वोपरि है, बच्चे की गति व रुचि महत्वपूर्ण है, परीक्षा परिणाम मुख्य है। परीक्षा की बात आपको किसी भी ऑप्शन में सही नहीं मानना है, काटिए तुरंत। ए बी सी उत्तर कौन सा होगा बता दीजिए एक बार। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, पाठ्यक्रम सर्वोपरि नहीं होगा, हमारा बालक ही सर्वोपरि होता है, इसलिए पाठ्यक्रम वाला ऑप्शन काटिए। शिक्षक सर्वोपरि है, बिल्कुल नहीं, हमारा बालक ही सर्वोपरि होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा, बच्चे की गति व रुचि महत्वपूर्ण होती है, यही हमारा बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का कार्य होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, बिल्कुल। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपके लिए और आपके मित्रों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आखिरी समय में अगर आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए खुद एक बार। तो चलिए, क्लास को आगे बढ़ाइए और पढ़िए ध्यान से, अभी क्लास बहुत बड़ी है। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे, अभी लगभग 10-15 मिनट क्लास और कराएंगे। ठीक है, बने रहिएगा पूरी क्लास तक। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में लेखन कौशल का विकास किस क्रम में सर्वाधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निबंध अनुच्छेद वाक्य, बी ऑप्शन वाक्य अनुच्छेद निबंध, सी ऑप्शन शब्द निबंध वाक्य, और डी ऑप्शन अनुच्छेद शब्द वाक्य। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, हिंदी भाषा में लेखन कौशल का विकास के सही क्रम की, बिल्कुल राइट क्रम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ही शब्द है, वो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन वाक्य आएगा, फिर अनुच्छेद, फिर निबंध, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है इस प्रश्न में, यदि बच्चा नई संरचना स्वयं बनाता है तो यह किसका प्रमाण है। बालक नई संरचना को स्वयं से बना रहा है, तो यही आपको बताना है कि किसका प्रमाण है। ए ऑप्शन रटन तदगम बिल्कुल नहीं होगा, अनुकरण हो सकता है, भाषा सृजनशीलता हो सकती है, त्रुटिपूर्ण भाषा नहीं होगी। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है कि सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है। चलिए, बिल्कुल देखिए, अनुकरण की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। अनुकरण जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल नहीं होगा। अगर बात किया जाए इस ऑप्शन को सही मानेंगे किसको, तो भाषा सृजनशीलता, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न एक बार खुद पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि यदि बच्चा नई संरचना स्वयं बनाता है तो यह किसका प्रमाण है। नई संरचना को बालक स्वयं बना रहा है ना, तो यहाँ पर सृजनशीलता या सृजनात्मकता हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा कक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
बात मूल्यांकन की जा रही है तो बालक के समक्ष पक्षों का आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। ए ऑप्शन करें कि तुलना करना, हमने आपसे पहले भी बताया था कि बालकों के बीच में आपको तुलना नहीं करनी, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन करें कि अंक देना, बिल्कुल नहीं, अंक देने की बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन करें कि अधिगम सुधार, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन भय उत्पन्न करना। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल जाए भय उत्पन्न करना, तो बिल्कुल सही मत करिएगा। इसलिए इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, अधिगम सुधार का। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, अधिगम सुधार वाला ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल के विकास में सबसे कम सहायक है। बात सबसे कम सहायक की जा रही है, याद करिएगा चारों ऑप्शन सहायक हैं, लेकिन इसमें से कौन सा सहायक कम होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि कहानी सुनना, बी ऑप्शन संवाद सुनना, सी ऑप्शन व्याख्यान सुनना और डी ऑप्शन प्रश्न आधारित श्रवण। चलिए, जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। देखिए, यहाँ पर कई लोग श्रवण सुनकर ही श्रवण का उत्तर दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर श्रवण वाला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उत्तर जो सही होगा वो होगा व्याख्यान सुनना। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, तो यहाँ पर व्याख्यान सुनना ये सबसे कम सहायक होता है। ठीक, बिल्कुल सबसे कम सहायक होगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव पर कविता लिखने को कहता है तो यह किसे बढ़ावा देता है। क्या रटंत को देगा? बिल्कुल नहीं, रटने की बात कभी नहीं की जाएगी। संरचनात्मक भाषा की बिल्कुल हो सकता है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की हो सकता है, लेकिन व्याकरणिक अनुशासन की नहीं होगी। चलिए, बी और सी में से उत्तर कौन सा सबसे बेस्ट होगा वो आपको बताना है, बताइए। चलिए, देखिए, यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव पर कविता लिखने को कहता है तो यह किसे बढ़ावा देगा? तो संरचनात्मक भाषा को नहीं, बल्कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि सीटेट के अनुसार आदर्श हिंदी कक्षा कैसी होनी चाहिए। बात आदर्श हिंदी कक्षा की जा रही, वो भी सीटेट के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित और डी ऑप्शन सहभागिता केंद्रित। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब बात अगर आदर्श हिंदी कक्षा की जा रही है तो काफ़ी लोग बी ऑप्शन बताएँगे, लेकिन यहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी हमारा सही नहीं होगा और ना ही परीक्षा केंद्रित, बल्कि यहाँ पर सहभागिता केंद्रित होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए, डी ऑप्शन। ठीक? बिल्कुल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे? चलिए, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिए तो सब लोग। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भाषा में अर्थ का निर्माण मुख्यतः किससे होता है। बात अर्थ निर्माण की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूची शब्द, बिल्कुल नहीं। व्याकरण नियम की बात ही नहीं करेंगे। संदर्भ और संवाद हो सकता है, लेकिन अभ्यास पुस्तिका नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं, आपको प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने का समय भी नहीं मिला, हमने आपको उत्तर फटाक से बता दिया। किस लिए? कि हमने इतना प्रश्न कर लिया है कि अब हमारी आदत हो चुकी है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, हमें समझ आ जाता है। इसलिए हम आपको शुरू से बताते हुए आ रहे हैं, जब से आप लोग सीटेट का फॉर्म भरे तब से, कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव शब्द होगा कौन सा नेगेटिव शब्द होगा। और जिन लोगों ने हमारी बात को माना होगा उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा पेपर में। ठीक, अभी भी आपके पास समय, जितना भी समय बचा है अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करिए, समझिए कि कौन सा शब्द पॉजिटिव हो सकता है और कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ठीक, बिल्कुल, रिवीजन करते रहिए, लेकिन साथ में डेली कम से कम 2 सेट सॉल्व करिए प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो 150 पेपर हो में प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, तो 2 सेट सॉल्व करेंगे तो 300 प्रश्न डेली सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा परीक्षा पैटर्न किस अकॉर्डिंग है
और किस प्रकार से हमें ऑप्शन को निकालना है सही गलत में। ठीक? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षक यदि बच्चों की त्रुटियों को अधिगम संकेत मानता है तो यह किस दृष्टिकोण को अपनाता है। एक बार फिर से पढ़िए, समझ में नहीं आया क्या पूछा गया है। कि भाषा शिक्षक यदि बच्चों की त्रुटियों को अधिगम संकेत मानता है तो वह किस दृष्टिकोण को अपनाता है। क्या व्यवहारवादी, दंडात्मक, बिल्कुल नहीं, दंडात्मक की बात नहीं करेंगे, विकासात्मक, संरचनात्मक। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाएगा, कौन सा दृष्टिकोण होगा, तो वो होगा विकासात्मक, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक? तो ये रहा आज का पेपर नंबर 8, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 7 मॉडल पेपर करा दिया था। आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया था कि सर अधिक से अधिक मॉडल पेपर कराया जाए, इसलिए हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बताइएगा ज़रूर आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, जो भी समय बचा है अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्कोर अच्छा करने में मदद करेगा। ठीक? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तो तैयारी करते रहिए, डेली सुबह शाम जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।